और ऊपर की शिक्षा उनकी विदेशों में होती है। और आप भी उसी पार्टी के हैं, अपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से पूछ लीजिएगा। माननीय सम्राट चौधरी जी, वैसे तो मैं जानता हूं कि आपका शिक्षा से कोई दूर दूर संबंध नहीं है, फिर भी आपको एक जानकारी मैं दे दूं। बयान बदलता नहीं, बदलना पड़ता है, क्योंकि उनको शिक्षा मंत्रालय के बारे में बहुत सारी जानकारियां नहीं थी। लेकर अब तो आवाज बुलंद की जा रही है। टीआरई 4 का आंदोलन 2-2.5 साल से तो चल ही रहा है। एस्टेट को लेकर आंदोलन क्या मूड। निदा फाजली ने लिखा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। लेकिन बिहार में सरकारी आयोग और सरकारी आयोग में बैठे सरकारी कर्मचारी को अब देख पाना, परख पाना अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काम की इतनी धीमी रफ्तार है कि अब अभ्यर्थियों को अपने माथे पर उनके काम की बदौलत एक कलंक लगता दिख रहा है। टीआरई 4 कब आएगा, ये सवाल अब भी बड़ा है। लेकिन उसके पहले अब एस्टेट को लेकर आंदोलन बहुत बड़ा होने जा रहा है। अभ्यर्थी डटे हुए हैं। बीते दिनों बीएससीबी ऑफिस गए थे, वहां से आश्वासन मिला कि आप शिक्षा मंत्री के पास जाइए। शिक्षा मंत्री के पास अभ्यर्थी पहुंचे तो वहां से आश्वासन मिला कि इस दिशा में काम हो रहा है। यानी कि अगर इस दिशा में काम हो रहा है तो टीआरई 4 और लेट होगा। और क्या एस्टेट होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। और क्या एस्टेट होना चाहिए, क्योंकि साल में 2 बार एस्टेट को लेकर सरकार ने खुद ये बात रखी थी। हमारे साथ रमांशु सर है। सर, एस्टेट को लेकर अब तो आवाज बुलंद की जा रही है। टीआरई 4 का आंदोलन 2-2.5 साल से तो चल ही रहा है। एस्टेट को लेकर आंदोलन, क्या मूड में है सरकार? मार्च में एस्टेट हो जाना चाहिए था अगर रूल की बात की जाए तो। अब अभ्यर्थियों के लिए एस्टेट की लड़ाई छोड़नी पड़ी। देखिए, जब मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री बने थे तो उनको लगा था कि शिक्षा मंत्रालय बहुत ही आसान काम है और सारी व्यवस्था को हम बहुत आसानी से सुधार लेंगे जी। अभी तक तो एक राजनीतिक के रूप में, और थोड़ा सा उनमें आप कॉन्फिडेंस ज्यादा देखेंगे। वो कॉन्फिडेंस राजनीति का अलग है, थोड़ा सा अन्य कारणों से ज्यादा है कि वो 2 कदम आगे बढ़ के थोड़ा सा बोलते हैं। ये बात है कि बहुत अच्छा बोलते हैं। हर दिन बयान बदलता भी है। और बयान इसलिए बदलता है ना कि उनको सच्चाई नहीं मालूम, तो आपको उनको बयान बदलता नहीं, बदलना पड़ता है, क्योंकि उनको शिक्षा मंत्रालय के बारे में बहुत सारी जानकारियां नहीं थी। और कभी कभी थोड़ा सा एग्रेसिव होके बोल जाते हैं कि अभी हमें जो है ये छात्र नेता जानते नहीं है। साहब, कोई किसी को नहीं जानता और सब इसको एक दूसरे को जानते हैं। सत्ता पे आप बैठे हैं इसका मतलब नहीं कि आप बहुत मजबूत हैं। सत्ताएं बहुत सारे मजबूत लोगों को सत्ता से किनारे कर देती है। अभी चूंकि आपको शिक्षा मंत्री बना मिले हुए हैं तो आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़े, अच्छी बात है, सम्मान करते हैं, शिक्षा मंत्रालय आपको मिला है और अच्छा आप काम करें। लेकिन बीपीएससी टीआरई का जो मुद्दा है वो मुद्दा इतना जेन्युइन मुद्दा था और उसमें सरकार ने बहुत प्रकार की गड़बड़ियां की। जो पिछले हफ्ते रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में ये आया था, खुद डिपार्टमेंट ने कहा था कि 1,02,000 टीचर हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसके लिए बच्चे नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि आगामी 2 साल में इन सारे विद्यालयों को ऐसा बना देंगे कि सारे मंत्री और नेता और अधिकारियों के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़े। माननीय सम्राट चौधरी जी, वैसे तो मैं जानता हूं कि आपका शिक्षा से कोई दूर दूर संबंध नहीं है, फिर भी आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि आने वाले आप 20 साल में भी या 200 साल में भी बिहार के स्कूलों की पोजीशन आप इतनी अच्छी नहीं कर पाएंगे कि सरकारी जो है स्कूलों में इन मंत्री और अधिकारियों के बच्चे पढ़े। क्योंकि इन मंत्री और अधिकारियों के अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूल तो छोड़िए, बिहार के स्कूल में नहीं पढ़ते, वो सारे झारखंड और जाके यूपी और दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं और ऊपर की शिक्षा उनकी विदेशों में होती है। और आप भी उसी पार्टी के हैं, अपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से पूछ लीजिएगा। सरकारी स्कूल की बात कर, आप लोग तो सरकारी स्कूल में इसलिए पढ़े कि आपके पिताओं को मतलब नहीं था कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, और सरकारी में रहेगा तो 5-7 पास कर जाएगा, तो आप लोग 5-7 पास कर गए। अब जो मिथिलेश तिवारी का स्टेटमेंट है कि बीपीएससी टीआरई को लेके, और जो लड़कों का भी मुद्दा आ गया एस्टेट को लेकर, तो एस्टेट का मुद्दा तो जेन्युइन मुद्दा है, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी कर रखा है कि हम साल में 2 बार कराएंगे। तो ये स्टेट का मुद्दा मांग नहीं है, जो ऑलरेडी नियम बना है उसके तहत ये कह रहे हैं कि आप सही समय पे करवाए होते तो हमें मांग की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये मार्च में हो गया होता तो आज अगस्त में एस्टेट की मांग हो रही होती और ये तो आपको करवाना चाहिए था। आपने सेकंड की तैयारी होती अब तो सेकंड की तैयारी होती, अक्टूबर में सेकंड हो रहा होता। तो ये मार्च में आपको एग्जाम एस्टेट का करवाना चाहिए और आपने नहीं करवाया, तो आपकी गलती है, उन बच्चों की क्या गलती है? आप पिछले बार ही इतनी मांग के बाद तो एस्टेट करवा पाए, तो एस्टेट करवाइए भाई, क्यों नहीं करवाएंगे? अब कहते हैं कि बीपीएससी टीआरई है। आइए बताइए कि आपने तो कहा था कि 25 जून तक आ जाएगा, 25 अप्रैल तक आ जाएगा, जुलाई निकल गया, अगस्त पहला हफ्ता निकल गया, ना आप इस्तीफा की बात कर रहे हैं। आप तो भगवान राम को मानने वाले हैं। भगवान राम पे तो जो है एक छोटा सा आरोप धोबी ने लगाया तो उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग कर दिया। अब तो आपके नेताजी गए थे सीतामढ़ी, ठीक है,
और आप लोग पे सबूत के साथ आरोप लगता है तब भी आप तो पद छोड़ने को आप लोग तैयार नहीं होते हैं। खैर मैं आपको पद छोड़ने के लिए मैं तो चाहता हूं कि आप पद पे कम से कम साल भर बने रहें ताकि आपको मालूम हो जाए कि शिक्षा व्यवस्था में क्या समस्या है। ठीक है, तो ये जो एस्टेट की मांग है बच्चों की जेन्युइन मांग है, क्योंकि मार्च में एग्जाम हो जाना चाहिए था तो आप कीजिए। और वो क्वालिफाइंग एग्जाम है, उससे जॉब तो मिल नहीं जाती, उससे तो एक जो है पात्रता मिलती है, तो ये उनको मिलना चाहिए। और जब आप इतने दिन वेट करा ही लिए बच्चों को, तो उन बच्चों को एस्टेट करा लीजिए, 15 दिन 20 दिन 1 महीना में टाइम देके बच्चे तैयार हैं, और फिर आप ना बीपीएससी टीआरई का जो भी नोटिफिकेशन है दे दीजिए, या यूं कह दीजिए कि जो है इसमें ये वाले बच्चे भी शामिल होंगे, अपीयरिंग वाले बच्चे भी शामिल होंगे, तो आप जो है बीपीएससी टीआरई का भी फॉर्म डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और है, डेटा पे थोड़ा आखिरी सवाल के साथ लेके खत्म करेंगे सर। आपने जैसा बताया एक डेटा आया 1 लाख से ज्यादा शिक्षक ज्यादा है, स्टेट पहले से क्वालिफाई बच्चे बहुत ज्यादा हैं, इस बार और क्वालिफाई होंगे, एक बर्डन आएगा फिर से कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन के बाद। अब सीट वैसे ही 33,000 32,000 कुछ सीटें आई है, मतलब इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है और सरकार कोई भी काम समय पे करा नहीं पा रही है। और पहले से शिक्षकों की भूमिका ज्यादा है, सैलरी को लेकर अलग एक टेंशन होता है, 2-3 महीने सैलरी नहीं आ पाती, एक बार चौथे महीने में सैलरी आती है। ये स्ट्रक्चर लग रहा है कि ये रन कर पाएगा या फिर एक टाइम के बाद कोलैप्स कर जाएगा टीआर? देखिए, अगर इन लोगों ने पूरी तरह से उसको आमूल चूड़ उसमें परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि मैं बता दूं कि आपको शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा बजट तो है ही है, लेकिन शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ही बहुत सारा फंडिंग करती है, लेकिन वो फंडिंग तभी करती है जब आप उस अनुरूप कार्य करते हैं। तो अगर शिक्षा व्यवस्था को स्ट्रांग करना है तो पहला तो कि बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाना पड़ेगा, उस पर सरकार ने 1 रुपए भी फोकस नहीं किया। सरकार अगर फोकस कर ले 2-3 चीजों पे, ये मेरा सजेशन है। पहला कि बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाया जाए, जो बच्चे इधर उधर पढ़ रहे हैं आपके स्कूल में आके पढ़ें। फिर बच्चों का अटेंडेंस बढ़ाया जाए, बच्चों का अटेंडेंस इसमें 40% है ऑन पेपर, और ये सरकार का आंकड़ा है। अगर बच्चों के अटेंडेंस को बढ़ाया जाए, बच्चों के एनरोलमेंट को बढ़ाया जाए, तो स्वाभाविक है इसके लिए आपको एजुकेशन का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है कि आप जो है नए नए प्रकार के स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, तो स्वागत है, बढ़िया नए नए स्कूलों को खोली, लेकिन जब जो टीचर फर्जी रूप में काम कर रहे हैं, क्या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 के सभी जितने भी टीचर हैं उनका डॉक्यूमेंट चेक हो गया, सब वेरीफाइड हो गया? अगर उस वेरिफिकेशन को एक बार आप क्लियरली कर लेंगे तो आपको 30-40 हजार एक्स्ट्रा सीट आपको मिल जाएगी। तो ये जो फर्जी टाइप के टीचर हैं उनको उनको हटाया जाए। दूसरा, जो अयोग्य टीचर बहुत सारे आए हुए हैं, आप देखते होंगे वीडियो में वायरल है, तो उनका या तो डिमोशन कीजिए या उनको उसके कार्य से हटाइए, या उनको कहिए कि भाई ये परीक्षा पास करो। जिनको एबीसीडी नहीं लिखने आता उनको आप प्राइमरी स्कूल में टीचर बना के रखे हुए। तो अगर ये 2-3 काम सरकार कर ले तो मुझे लगता है कि इनको वैकेंसी देने में कोई समस्या नहीं आएगी। कुछ एक ज्यादा सीटों का आकलन भी हो जाएगा और सीटें बढ़ भी जाएंगी लगता है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसी बिहार में हो रही है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे ये बात बिहार में हो रही है, और शिक्षा मंत्री ने खुद सदन में खड़े होकर ये बात रखी थी कि हमारे बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे स्कूल का बढ़िया स्ट्रक्चर नहीं है, झोपड़ी में और मंदिरों में स्कूल चलाए जा रहे हैं, इस पे भी काम करने की जरूरत है। फिलहाल एस्टेट को लेकर लगातार आवाज उठ रही है और रमांशु सर ने भी इसका सपोर्ट किया है, एस्टेट होना चाहिए, और सरकार ने बकायदा कहा भी था कि साल में 2 बार एस्टेट होगा। देखना होगा टीआरई 4 कब आता है और क्या टीआरई 4 के पहले एस्टेट होगा, बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।